ठीक है, जैसे ममता जी ने बताया हमें लोशो ग्रिड में 9 नंबर्स होते हैं, बट ये लोशो ग्रिड आया कहाँ से? और जैसे कुंडली बनाते हैं ना हम कहते हैं कि ये हमारी कुंडली है, इससे हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करेंगे, किसी का बिजनेस कैसा चलेगा, किसी की जॉब कैसे चलेगी, ये सारी बातें हम लोशो ग्रिड से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो जितनी महत्वपूर्ण आपकी कुंडली है उतना ही महत्वपूर्ण हमारा ये लोशो ग्रिड है। ओके, लोशो ग्रिड की अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो चाइना में एक नदी थी, ठीक है, जिसका नाम कहते हैं कि लोशु था। तो उस नदी में बहुत ही ज्यादा बाढ़ आया करती थी और उस बाढ़ के कारण बहुत सारी चीजें वहां नष्ट हो जाया करती थी। जहां की फसल है वो नष्ट हो गए, घर में प्रॉब्लम आ गई उन्हें लोगों को। तो उस प्रॉब्लम से, ठीक है, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सारे गांव वालों ने चाइना में प्रार्थना करी कि हमारी फसल खराब हो रही है, हमें कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। तो एक बार राजा को, जो उस नदी थी, उस नदी में एक उफनते हुए रूप में एक कछुआ बाहर को आया और उस कछुए की बैक पे उनको ये ग्रिड मिला। किसकी बैक पे मिला? कछुए की बैक पे उनको ये ग्रिड मिला। तो उन्होंने देखा, अरे यार, ये तो बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस ग्रिड है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रिड है। और इस ग्रिड में जैसे हमें क्लियरली नंबर विजिबल हो रहे हैं ना, दिस इज द लोशो ग्रिड, इसमें जैसे हमें क्लियरली नंबर विजिबल हो रहे हैं 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ये इस तरह से पूरे तरह से विजिबल नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, डॉट 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 को मिलाया, वो कछुए के बैक पे डॉट डॉट फॉर्म्स में नंबर आए थे, उन्होंने सारे नंबर्स को मिलाया और इस तरह से उन्होंने देखा कि ये डॉट मिलके फर्स्ट ब्लॉक में 4 आ रहा है, सेकंड ब्लॉक में 9 आ रहा है, थर्ड ब्लॉक में 2 आ रहा है। तो ये ब्लॉक के आने के बाद, इस ब्लॉक की डिस्कवरी के बाद, इस लोशो ग्रिड की डिस्कवरी के बाद जब राजा को ये मिला था, ये इन्होंने देखा कि इस लोशो ग्रिड की स्थापना करने के बाद, जैसे हम अपने श्री यंत्र को स्थापित करते हैं, ठीक है, और हमारे सूर्य यंत्र हैं, चंद्र यंत्र हैं, ठीक है, हमारे बहुत सारे ऐसे यंत्र हैं जिसे हम पूछते हैं, हमारे बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस सिंबल्स हैं, जैसे हमारे स्वास्तिक सिंबल हो गया, जीबू सिंबल्स हो गए बहुत। तो वैसे ही इस लोशो ग्रिड जब ये डिस्कवर हुआ, इसकी पावर इतनी थी कि वो नदी में बाढ़ आना शांत हो गया। ये एक स्टोरी है। दूसरी स्टोरी क्या है, एक संत थे, कहते हैं कि एक संत थे लोशु, चाइना में, उनके नाम से ये ग्रिड बना है और उन्होंने ही ये ग्रिड डिस्कवर किया। वो मोक्ष के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, एनलाइटमेंट के लिए जाते रहते थे पहाड़ों में इधर उधर। तो एक दिन अचानक उन्होंने भगवान से विश मांगी कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ऐसी मुझे कोई वस्तु बताइए, ऐसा कुछ मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ जाइए जिससे मैं अपना तो भला कर सकूं, साथ साथ में दूसरों का भी भला कर सकूं, लोगों का भी भला कर सकूं। तो वो संत पे कहते हैं भगवान की कृपा हुई और उसको कछुए की बैक में ये लोशो ग्रिड दिखाई दिया। अब इस लोशो ग्रिड को ध्यान से देखो, इसको क्यों बोला जाता है जादुई ग्रिड? इस ग्रिड का एक नाम है 3x3 का जादुई ग्रिड। 3x3 क्या है? देखो, आपको क्या दिखेंगे? 3 कॉलम्स दिखेंगे, 3 रोज दिखेंगी, ठीक है, 3 रोज 3 कॉलम्स का बना हुआ ये ग्रिड था, इसीलिए कहा गया इसको लोशो अंक विज्ञान का एक 3x3 का जादुई वर्ग पे आधारित ग्रिड है, जिसमें हर अंकों का स्थान निर्धारित किया गया है। ये आपका एक मास्टर लोशो ग्रिड है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, अंकों का स्थान इसमें नहीं बदलेगा। तो अब अंकों का स्थान नहीं बदलेगा, ये मैजिकल ग्रिड क्या हुआ? इसमें अंकों का स्थान नहीं बदलना कोई मैजिकल ग्रिड थोड़े ना हुआ। अब आप इस ग्रिड की ब्यूटी देखो, सब लोग ध्यान से सुनना इस बात को। अब आप इस ग्रिड में देखेंगे
492 को ऐड करिए, कितना आता है? रूपा 492 ऐड कीजिए, ममता जी आप ऐड 15 कीजिए 15 438, मैम। और हाँ आप लोग 438 ऐड कीजिए। 4 3 15 मैम। 15 तो कितनी ब्यूटी है देखो। ठीक है, हमने क्या किया? 492। मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है? The Losho grid, the first page is we can see, ma'am. Nothing Ma'am, other first than page. that. ग्रिड आपको दिखाई दे रहा है ना जहां पे 492 लिखा No. हुआ है? No, 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 no. ma'am. नाउ No, no. Yeah. Now. नाउ विजिबल? Yeah. Yes. ओके। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे? लोशो ग्रिड के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लोशो ग्रिड में लोशो ग्रिड क्या है? एक जादुई ग्रिड है। प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिएगा, क्वेश्चन सबके मैं लास्ट में लूंगी, अभी बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, आप लोग अपने माइक म्यूट करके रखिएगा। तो लोशो ग्रिड 3x3 का जादुई ग्रिड, इस ग्रिड को हम हॉरिजेंटली ऐड करें या वर्टिकल ऐड करें, 492 को ऐड करें, 438 को ऐड करें, तो क्या होता है? 15 ही आता है। और इस लोशो ग्रिड में हर नंबर क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। ये लोशो ग्रिड का नंबर नहीं बदलने वाला है। और मैंने आपको 2 स्टोरीज के पीछे सुनाई थी कि संत लोशु ने इस ग्रिड को बनाया था। ठीक है, उन्हें मिला था ये भगवान से, जब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा मुझे कुछ ऐसा ग्रिड दीजिए, ऐसा कुछ मुझे वस्तु दीजिए जिससे मैं दूसरों का भला कर सकूं। तो ये ग्रिड सामने आया उनके, और ये ग्रिड को अंक विज्ञान ने कहा बड़ा ही जादुई ग्रिड है। हॉरिजेंटली हमने ऐड किया 492, आया 15, 438। अब आप कीजिए 357 को ऐड, तब भी 15 आएगा। ठीक है, 951 को ऐड कीजिए, तब भी 15 आएगा। और एक ब्यूटी देखिए, डायगोनली भी इसको ऐड कीजिए, 456 को ऐड कीजिए, कितना आता है? 15 मैम। हाँ, 258 को ऐड कीजिए ममता जी, 15 ही आ रहा है। और इसमें नंबर्स फिक्स्ड हैं, इन नंबर्स को हम इधर से उधर नहीं रखेंगे। ये हमारा ब्लेस्ड लोशो ग्रिड है। और इस पे आप देखो, किसी भी नंबर का रिपीटेशन इस ग्रिड में नहीं हुआ है। और इसमें हमारे सारे नंबर्स हैं, यानी कि सारे नंबर्स का होना क्या बताता है? मूलांक 1 to 9 का ये बताता है कि इसमें सारे ही लोगों के बारे में, इस दुनिया में जिसका भी जन्म हुआ है, सभी लोगों के भविष्य के बारे में बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। तो ये जादुई ग्रिड आपका ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली में सिर्फ आपके लिए काम करे या किसी और के लिए काम नहीं करे, या आप अपने ही ऊपर लेके आए और किसी और के ऊपर ना लेके आए। अब ये अंक शास्त्र में ये ग्रिड आपके 5 तत्वों को भी दिखाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि 5 तत्व कौन से हैं। आपकी अष्ट दिशाओं को भी ये दिखाता है, और आपके 9 नंबर्स को भी दिखाता है। सबको ग्रिड दिख रहा है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मुझे ये बता दीजिएगा क्योंकि फिर चेंज हो जाएगी स्लाइड, तो इसके लिए मुझे हेल्प कर दीजिएगा। लोसो ग्रिड में क्या आ गए? हमारे 9 नंबर्स आ गए, हमारे 1 to 9। हमारे 5 तत्व आ गए जिनसे सारे मनुष्य शरीर की, पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है। और हमारी 8 दिशाएं भी आ गई हैं। तो ये क्या बताएगा ग्रिड? हमारा एक ग्रह को दिखाएगा, हमारे रंगों के बारे में, हमारे शरीर के अंगों में के बारे में, हमारे गुण धर्म यानी कि जिसको हम कहते हैं हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में बताएगा। हमारी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, हमारी पर्सनालिटी में क्या मिस होगा, क्या वीकनेसेस होंगी हमारी। तो हर एक अंक का अपना पॉजिटिव ट्रेट होता है और हर एक अंक का अपना नेगेटिव ट्रेट होता है।
तो लोशो ग्रिड हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब एक्साइटमेंट आ रहा होगा सबको कि हम अपना लोशो ग्रिड कैसे बनाएं। तो सभी लोग, ठीक है, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी आपने लेना है। सब रेडी हैं तो मुझे बताइएगा। आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, आप किसी भी जगह पे हैं, और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए। क्वेश्चंस, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे। अभी हमने क्या सीखा कि लोशो ग्रिड आया कहां से, क्यों ऑस्पिशियस है, ये ग्रिड क्या करेगा, क्या क्या पता कर सकते हैं इस ग्रिड से हम। अभी हम ये सीख रहेंगे कि हम अपना लोशो ग्रिड कैसे बनाएं। तो मुझे आप सब लोग अपना लोशो ग्रिड बनाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा लोशो ग्रिड। तो सबने अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लिया है। स्लाइड मैंने चेंज करी है, चेंज हो रहा है प्रेजेंटेशन। राइट राइट प्रेजेंटेशन Yes, चेंज हो ma'am. रहा है। बनाना। हाँ जी हाँ जी यस और नो Yes, प्लीज ma'am. बोल दीजिए। How to make Losho grid? हाँ जी, How to make ठीक है, Losho grid ना? हाँ जी हाँ, ठीक है। तो अब लोशो ग्रिड का बनाइए और मुझे भेजिए लोशो ग्रिड अपना। तो लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं, सभी लोग म्यूट हो जाइए प्लीज। इन्हें इसमें करना मैडम, बनाना कैसे है, मतलब क्या इसमें करना पड़ेगा? मैं बताऊंगी ना, वही जहाँ जहाँ प्रोसेस नंबर। बताऊंगी आपको। आप एक बार अच्छा प्लीज म्यूट हो जाइए, वही प्रोसेस हम बना रहे हैं, भी स्टार्ट नहीं किया। स्टेप 1 में क्या है, सबसे पहले क्या करना, टू मेक योर ऑन लोशो ग्रिड यू शुड हैव द स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड चार्ट फिल्ड विद द नंबर फॉर रेफरेंस। तो आपने क्या करना है, एक मास्टर लोशो ग्रिड बनाना है। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है मास्टर लोशो ग्रिड सभी लोग बनाएं, ठीक है। नंबर चेंज मत कीजिएगा। हर्ष जी सोचे हैं, रमेश जी सोचे कि मैं 4 की जगह 9 लिख दूं, 9 की जगह पे 2 लिख दूं, ऐसा नहीं करना है। अब ये फिक्स्ड नंबर्स हैं, इन सबको लिखिए। ये मास्टर ग्रिड आप अपने नोटबुक पे बनाइए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे। स्टेप 2 की तरफ को जा रहे हैं हम। स्टेप 2 में हमने क्या किया, 3x3 का लोशो ग्रिड, एक ब्लैंक 3x3 की लाइंस बनाइए, 3 रोज बनाइए, 3 कॉलम्स बनाइए। अब क्या करना है सेकेंड स्टेप में, 3 रोज बनाने हैं और 3 कॉलम्स बनाने हैं। ब्लैंक ग्रिड बना दिया 3x3 का, 3 रोज 3 कॉलम्स। अब क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना है। दोनों साइड पे आप देखिए कि लेफ्ट साइड में आपका स्टैंडर्ड वाला बनाइए, राइट हैंड साइड पे आप अपना एक ब्लैंक ग्रिड बना दीजिए। अब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे, पहले समझ लीजिए एक एग्जाम्पल से, फिर आप फिल कीजिएगा। ये ग्रिड बनाने के बाद 9 दिसंबर 1973 को किसी का जन्म हुआ है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे लोशो ग्रिड बनाने के लिए, सबसे पहले उसका निकालेंगे मूलांक। मूलांक क्या होता है, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है 9 दिसंबर 1973, उसका मूलांक कैसे निकालेंगे, उसका बर्थ डेट ही उसका मूलांक होगा। किसी व्यक्ति का जन्म 19th को होता तो उसका मूलांक क्या हो जाता, 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1 हो जाता। तो हमने मूलांक निकाला, फर्स्ट स्टेप। सेकंड में हमने क्या किया, हम निकालेंगे इस 9 दिसंबर 1973 को बॉर्न व्यक्ति का भाग्यांक, जिसको हम टैलेंट नंबर भी बोलते हैं, भाग्यांक। तो भाग्यांक हमने कैसे निकाला, उसके डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को ऐड करके। तो हमें 2 मेजर नंबर मिले, बर्थ नंबर जिसे हमने कहा मूलांक, और हमें मिला लाइफ पाथ नंबर जिसे हम टैलेंट नंबर भी बोलते हैं। वो मिल गया हमें 5, क्योंकि इसकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके क्या आया था, 32। तो हमारे पास है डेट नंबर, मंथ नंबर,
और ईयर नंबर। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को एक ब्रैकेट में बना के लिख लेना है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ में कितने नंबर्स आए हुए हैं इस डेट ऑफ बर्थ में? सपोज ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9 दिसंबर 1973। आप ये सब सोच के चलो कि मैं अपना ही ग्रिड बना रहा हूं। तो इस ग्रिड में बनाने से पहले इस डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स हमने ब्रैकेट में लिख लेना है। 91211973 इस डेट ऑफ बर्थ में आपको विजिबल हो रहे होंगे। 9,1,2,1,9,7,3 ये सारे नंबर हमने लिख लिए। अब हमारे पास क्या है, डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर, बर्थ नंबर, टैलेंट नंबर। बर्थ नंबर यानी आपका मूलांक, टैलेंट नंबर आपका भाग्यांक, और आपके डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर। अब इससे हम बनाएंगे ग्रिड। ग्रिड बनाने से पहले हमने क्या किया, हमारे पास सारे नंबर्स जितने भी आए हुए हैं उन्हें हमने नोट कर लेना है। हमारे पास 9 इस ग्रिड में कितनी बार आया हुआ है? 3 टाइम्स आया हुआ है। कैसे आया हुआ है 3 टाइम्स? देखो, एक तो हमें क्या मिला, 9 दिसंबर 1973 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें बर्थ नंबर मिला 9, और 1973 में भी क्या है, एक 9 है, और इसका हमने मूलांक भी निकाला तो क्या आया था, 9 पे आया। तो 9 मेरे पास कितनी बार आए, 3 टाइम्स इस डेट ऑफ बर्थ में। अब देखो 1 का नंबर कितनी बार आया हुआ है, कहाँ देखना है हमने, इस ब्रैकेट में देखना है, और इस मूलांक और इस भाग्यांक में, ये बर्थ नंबर और टैलेंट नंबर में हमें देखना है। तो इस ग्रिड में अगर हम ध्यान से देखें, इस ब्रैकेट में अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे 1 कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। तो मैंने लिख दिया 1 मेरा 2 टाइम्स आया हुआ है। अब नेक्स्ट नंबर के बारे में बात करेंगे, 2 के बारे में। अब 2 देखो ब्रैकेट में कितनी बार आया है, सिर्फ 1 बार आया है। अब ब्रैकेट क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर हैं, तो ब्रैकेट में हमने 2 1 टाइम लिख दिया। 3 कितनी बार आया है, 3 1 टाइम आया हुआ है। 5 कितनी बार आया है, 5 भी 1 टाइम आया है। 7 कितनी बार आया है, 7 भी 1 टाइम आया हुआ है। तो इस तरह से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ में करना है कि सबसे पहले आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखना है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स को ब्रैकेट में लिख देना है। जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है 9 दिसंबर 1973, तो 9, 1, 2, 1, 9, 7, 3 हर अंक को ले लेना है अपनी डेट ऑफ बर्थ के। दूसरा हमने निकालना है मूलांक, जिसे बर्थ नंबर भी कहते हैं। तो मूलांक क्या हो गया, आपका जन्म, अगर मैंने कहा था कि सिंगल डिजिट आ जा रहा है 1 से 9, तो वही डिजिट आपका मूलांक बन जाएगी। अगर 2 डिजिट में आ रहा है तो उसको हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो सीधा हमें मिल गया बर्थ नंबर। टैलेंट नंबर निकालना है, जिसे हम कहते हैं भाग्यांक, जो होता है हमारी डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर का टोटल। वो हमने किया तो हमारा आ गया 5। अब हमने क्या किया, हमारे पास जितने भी नंबर आए हुए हैं वो सारे नंबर्स हमने लिखने हैं, और ये देखना है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। अब इस डेट ऑफ बर्थ में आपको 4 का नंबर नहीं दिख रहा होगा, आप 4 के आगे 0 भी लिख सकते हैं। ये भी एक मेथड है कि आप 4 लिखिए और उसके आगे लिख दीजिए 0। आपको इस डेट ऑफ बर्थ में 8 का नंबर नहीं मिल रहा है तो आप 8 के आगे लिख दीजिए 0, या उसे क्रॉस बना दीजिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? आप सब बताइए, अपना डेट ऑफ बर्थ के आप निकाल ma'am. सकते हैं यहां तक लो शो ग्रेड? Yes, क्लियर ma'am. हो Yes, गया ma'am. है? चलिए, अभी अपना निकालना नहीं है, हम समझ लेंगे तो फिर अच्छे से निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, आपके पास जो नंबर 1 टाइम आया है उसे 1 टाइम लिखेंगे, जो नंबर 2 टाइम्स आया है उसे 2 टाइम लिखेंगे, जो नंबर 3 टाइम्स आया है उसे 3 टाइम्स लिखेंगे। स्लाइड चेंज हो रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 9 मेरे पास कितनी बार आया था,
3 टाइम्स आया था। 2 मेरे पास उस डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार आया था? 1 टाइम आया था। 3 कितनी बार आया था मेरे पास? 1 टाइम आया था। 5 कितनी बार आया था? 1 टाइम। 7 का नंबर 1 टाइम। और 11 मेरे पास, सॉरी 1 मेरे पास कितनी बार आया? 2 टाइम्स। तो हमने ये नंबर्स लिखे। अब हम ये नंबर्स कैसे लिखेंगे? बिल्कुल हम लिखेंगे एज पर द लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड में 9 यहीं पर आता है तो हम 9 को यहीं पर लिखेंगे। लोशो ग्रिड में 2 यहीं पे लिखा जाता है तो हम यहीं पे लिखेंगे। लोशो ग्रिड में 5 यहीं पे लिखा जाता है तो हम यहीं पे लिखेंगे। हम अंकों को चेंज नहीं करेंगे। अंकों की जो जगह है, सॉरी प्लेसमेंट अंकों की, उसको चेंज नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो गया? हमने यहाँ पे क्या बात करी? अब हम फिर से चले जाते हैं इस ग्रिड पे। 9 3 टाइम्स आया है। ओके, हम देखेंगे नीचे कि हमने 3 टाइम्स 9 लिखा। 1 कितनी टाइम्स आया है? 2 टाइम्स। हमने 1 2 टाइम्स लिखा। 2 कितनी टाइम्स आया है? 1 टाइम। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम्स, सॉरी 1 टाइम ही लिखा। 3 1 टाइम आया है तो 1 टाइम ही लिखा जाएगा। 5 1 टाइम आया है, 1 टाइम। 7 आया है 1 टाइम तो 1 टाइम लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा ये ग्रिड बन गया। अब हमने इसको 9 को हमने सेकंड वाले कॉलम में क्यों लिखा? रूपा का क्वेश्चन हो सकता है। ममता जी पूछ सकती हैं कि आपने थर्ड कॉलम में ही 2 क्यों लिखा? तो हमने क्या कहा? हर नंबर की जगह फिक्स है अपने लोशो ग्रिड में, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। लोशो ग्रिड, ठीक है, इस जगह को हम चेंज नहीं कर सकते। हम अपनी टंग से टेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, नोज से हम क्या लेते हैं? एयर लेते हैं। ठीक, तो हमारे ये जो ऑर्गन्स हैं, हम ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि आप जो है अपनी टंग से आप एयर ले लीजिए, आप नोज से खाना खा लीजिए। तो वैसे ही हम इस पे भी जो जगह फिक्स है उस जगह को नहीं चेंज करेंगे। लोसो ग्रिड कैसे बनाते हैं, कैसे नंबर प्लेस करते हैं, इसमें कोई डाउट? No, ma'am. यस, नो मैडम। ठीक है। अब इसमें कोई डाउट नहीं है। आप लोग अपना अपना प्रैक्टिस अपने घर पे कीजिएगा और वो आपका असाइनमेंट होगा। ठीक है, कुछ लोग ट्रेवल कर रहे होंगे, हर्ष बाहर होंगे, बट कोशिश करिए मुझे आज ही डाल दीजिए, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। आप पता नहीं कब डालोगे। आप बना के मुझे अपना लोशो ग्रिड क्लास के बाद में डालिएगा। अभी सिर्फ सुन लीजिए, नहीं तो हमारा पूरा ध्यान अपनी ग्रिड में, अपनी प्रोडक्शंस के ऊपर चला जाएगा कि अरे मेरे ग्रिड में ये चला गया। ठीक है, तो समझ में नहीं आने वाला वो। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग अभी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन सेशन हम आफ्टर 9:30 लेंगे। सो व्हाट डू प्लेन्स इन लोशो ग्रिड? अब ये क्या है? ये प्लेन क्या है? प्लेन लोशो ग्रिड में हमने प्लेन की बात करी है। प्लेन क्या है? ये चीजें, प्लेन्स क्या होते हैं? ये प्लेन आखिर करते क्या हैं? तो ये देखो, ये जो लोशो ग्रिड के प्लेन है ना, उसे हम कहते हैं प्रकृति के तीर। इतने पावरफुल तीर हैं ये, आपको आपकी लाइफ में किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी, उसकी इमोशनल कंपैटिबिलिटी, उसके लाइफ की सक्सेस, उसका धन, उसका प्रैक्टिकल अप्रोच, उसका मटेरियलिस्टिक, उसका क्या सोचने का तरीका है, कितनी विल पावर है, कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास, ये सारी चीजें जो हैं आपको इन लकीरों से, इन तीरों से पता लग जाएगी। तो ये आपको एरोज दिख रहे होंगे, 4 5 6 2 5 8 4 3 8 9 5 1 2 7 6। ये पूरे कॉम्बिनेशंस को आज हम डिस्कस करेंगे क्लास में। ये टोटल जो एरोज बोलिए, प्लेन बोलिए, लकीर बोलिए, ये सारे लोशो ग्रिड कुंडली की विशिष्ट लकीरें हैं, तीर हैं, एरोज हैं या प्लेन हैं। वो टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं, 8 होते हैं। इन महत्वपूर्ण 8 तीरों को जान लिया तो लोशो ग्रिड समझ में आ जाएगा। और किसी भी व्यक्ति का थॉट प्रोसेस, उसका विल, उसका एक्शन प्लान, उसकी सक्सेस, उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटीज, इमोशनल कंपैटिबिलिटीज आपको पूरी पता लग जाएगी। अब हम इसे देखते कैसे हैं? वो 8
विशिष्ट तीर क्या हैं, वो 8 प्रकार की रेखाएं क्या हैं। ठीक है, 8 प्रकार की रेखाएं जो हैं उनके बारे में डिस्कस करने से पहले आप 8 प्रकार की रेखाएं बनी कैसे, ये 4 5 6 से एक प्लेन बना है आपका। ठीक, आपका 4 3 8 से एक प्लेन बना है, 9 5 1 से एक प्लेन बना, 2 7 6 से एक प्लेन बना, 2 5 8 से एक प्लेन बना। और हम जब उन रेखाओं को, उन लाइंस को, उन एरोस को ऐड करेंगे तो उनका टोटल हमारा 15 आ जाएगा, जो अपने आप में एक कंप्लीट नंबर है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे बात करेंगे हॉरिजेंटल प्लेन्स की। अब क्या है हॉरिजेंटल प्लेन्स? हमने कहा है हमारे पास 3 हॉरिजेंटल प्लेन्स हो गए। कौन से वाले हॉरिजेंटल प्लेन्स हो जाएंगे? ये हमारे 4 9 2 3 5 7 8 1 6 हॉरिजेंटल प्लेन हो गए। ये सारे हमारे हॉरिजेंटल प्लेन हैं। 4 9 2 3 5 7 8 1 6 ये हमारे हॉरिजेंटल प्लेन हो गए। अब हम इन हॉरिजेंटल प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हॉरिजेंटल प्लेन क्या कहते हैं, सबसे पहला तीर क्या कहता है, सबसे पहली लकीर क्या कहती है, सबसे पहला एरो क्या कहता है? तो 492 क्या कहता है? इफ समवन हैज 492 इन द लोशो ग्रिड, तो वो कैसा व्यक्ति हो जाएगा? उसकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल माइंडसेट वाला हो जाएगा। उसके पास नए नए आइडियाज होंगे, नए नए आइडियाज उसके दिमाग में स्ट्राइक करते होंगे, बहुत ही ज्यादा विचारों में रहने वाला और चीजों को सोच समझ के करने वाला व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, ये रेखाएं क्या दिखाती हैं? आपकी मानसिक कैपेबिलिटीज को दिखा रही हैं, आपकी मेंटल कैपेसिटी को दिखा रही हैं। मानसिक रूप से आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं उनके बारे में आपको ये बता रही है। कौन सी वाली लाइन है ये, हम इसको देखेंगे तो 492 हमारा कौन सा प्लेन कहलाता है? मेंटल प्लेन। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मेंटल प्लेन की। इसी तरह से लोशो ग्रिड बना लीजिएगा तो समझ में जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो 492 ने हमें, अगर किसी व्यक्ति का हो गया तो वो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, लॉजिकल माइंड हो गया उसका। ठीक है, हमेशा उसका दिमाग नए नए विचारों की तरफ दौड़ता हुआ रहेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लेन के बारे में। नेक्स्ट प्लेन, नेक्स्ट तीर या नेक्स्ट लकीर जो क्या है, हॉरिजेंटल ग्रुप में ही आती है, हॉरिजेंटल प्लेन्स ही कहलाती है। हॉरिजेंटल प्लेन्स में दूसरे प्लेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो है 3 5 7। जब आपने अपना लोशो ग्रिड बनाया, या हम इस व्यक्ति के भी लोशो ग्रिड के बारे में बात करेंगे, तो उस व्यक्ति के लोशो ग्रिड में कितने नंबर आते हैं 3 5 7 में? देखो सारे नंबर्स हैं, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। तो ये व्यक्ति कैसा हो गया? भावनात्मक रूप से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हो गया। क्यों? क्योंकि 3 5 7 हमें क्या दिखाता है? इमोशनल प्लेन दिखाता है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन, भावनात्मक रूप से मजबूत होने के साथ साथ ये ग्रिड हमें क्या बता रहा है कि देखो, कुछ लोग मुझे बीच में मैम इज इट राइट रॉन्ग करके भेज रहे हैं, आप अभी मत भेजिए, अभी थोड़ा मैं बाद में एनालिसिस करूंगी, और जो अभी बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए बस। ठीक है, आप ये देखो 3 5 7 का ग्रिड हमें क्या बता रहा है कि हम इमोशनली लोगों से कितने कनेक्टेड रहते हैं। एक होता है कि कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं है लोगों से, और बस हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, ठीक है, और अंदर ही अंदर मन में सोच रहे हैं वैसे तो बड़े वेलकम कर रहे हैं गेस्ट का, कोई गेस्ट आ गया, ठीक है, और बाद में सोच रहे हैं यार ये कहाँ से आ गया, बड़ी परेशानी है, ये सब करना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा, कहाँ मैं लेट उठती थी, अब तो मुझे इनके लिए मॉर्निंग में उठना पड़ेगा। ऐसी भावनात्मा जो भावनाएं होती हैं ना, उनसे ये नहीं जोड़ता, ऐसे इमोशनल चीजों से ये नहीं जोड़ता। ये स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन वाले व्यक्ति होते हैं, वो जो भी करेंगे ना अच्छे से ही आपके लिए करेंगे।
ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे आपके 816 के बारे में। अब 816 भी हमारा क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन है, बट अभी हमें ये क्या दिखाएगा, यहाँ पे इमोशंस की बात नहीं होगी। अगर किसी भी व्यक्ति का 816 आ रहा है तो ये दिखाता है कि इस व्यक्ति का प्रैक्टिकल प्लेन कंप्लीट है। प्रैक्टिकल प्लेन कंप्लीट होने का क्या मीनिंग होता है, यानी ये व्यक्ति इमोशंस, भावनाओं में बह के काम नहीं करता है, ये व्यक्ति प्रैक्टिकली स्ट्रांग है, इमोशनली स्ट्रांग है या नहीं है, इमोशन ज्यादा है या नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, पैसों के पीछे भागने वाला व्यक्ति तो है, पैसों को संभालने वाला व्यक्ति तो है, ठीक है, भावनाओं में बह के काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। ये कॉम्बिनेशंस एक तरह से लक्ष्मी योग की तरफ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, लक्ष्मी योग जो लोशो ग्रिड में कहते हैं 4, 5, 6 और 2, 5, 8 का प्लेन है, बट मेरे अपने एक्सपीरियंस में ऐसा व्यक्ति भी अपने जीवन में लेट ब्लूमर होता है, और जिसके पास भी ये 816 आ जाता है लोशो ग्रिड में, वो लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। यहां तक समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे, हॉरिजेंटल प्लेन के तीन विशिष्ट तीरों के बारे में डिस्कशन कर लिया। क्या क्या दिखाया उन्होंने हमें, मेंटल कंपैटिबिलिटी दिखाई, इमोशनल कंपैटिबिलिटी दिखाई, और हमें व्यवहारिक कंपैटिबिलिटी दिखाई। तो हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे हॉरिजेंटल एरोज हैं, हमारी हॉरिजेंटल प्लेन है 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6 से किसी भी व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक प्रकार के बारे में, यानी कि मेंटल, इमोशनल और प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बहुत चीजें बताई जा सकती हैं। और हम ये भी कहेंगे यहाँ पे, ये हमें कौन बताता है, लोशो ग्रिड का हॉरिजेंटल प्लेन, जिसे शुद्ध हिंदी में 36 तीर बोलेंगे, ठीक है। तो भावनात्मक और व्यवहारिक शक्तियों को समझने में किसी भी व्यक्ति की आपको कौन मदद करेगा, ये एरोज मदद करेंगे। एक व्यक्ति मानसिक, भावनात्मक और प्रैक्टिकल रूप से कितना स्ट्रांग है, मेंटली, इमोशनली और प्रैक्टिकली कनेक्टेड है वो जीवन से, ये कौन बताएगा आपको, यही हॉरिजेंटल प्लेन्स बताएंगे। 492 आई रिपीट मेंटल कंपैटिबिलिटी बताएगा, 357 emotional compatibility, and 816 will tell you about the practical compatibility, व्यवहारिक ज्ञान जिसको कहते हैं, समाज का ज्ञान होना चाहिए। अपने बच्चों को भी बोलते रहते हैं कि आपको व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, तो ये व्यवहारिक ज्ञान आपको 816 देता है। प्रॉपर्टी के लिए भी 816 मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस, एक अच्छा नंबर माना जाता है। ये होगा तो आप अपनी प्रॉपर्टी संघर्षों के साथ ही सही बना जरूर लोगे। अब नेक्स्ट नंबर्स के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट प्लेन के ऊपर बात करते हैं, वो हमारा क्या होगा, वर्टिकल प्लेन होंगे। अब वर्टिकल प्लेन कौन से हैं हमारे, 438, 951, 276, 438, 951, 276 को हम कहते हैं, ये हमारे वर्टिकल प्लेन्स हैं। वर्टिकल प्लेन में सबसे पहला प्लेन क्या बताएगा आपको, आपके थॉट के बारे में बताएगा। ये भी मेंटल कंपैटिबिलिटी से आप इसको ऐड कर सकते हैं, आपकी विचार शक्ति को बताएगा। सिंपल भाषा में आपकी विचार शक्ति कितनी है, ठीक है, किसी काम को करने से पहले कितना सोच सकते हो आप, ठीक है, विचार शक्ति आपकी। 951 क्या बताएगा आपको, कि आपके पास इच्छा शक्ति, यानी कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। 276 आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि आप जिंदगी में विचार कर लिया, इच्छा शक्ति कर ली, अब एक्शन कितने लोगे, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे आज रूपा ने सोचा कि मैम ने मुझे बोला लोशो ग्रिड, मैं सारे घर के लोगों का लोशो ग्रिड बना लूंगी, ये क्या है, थॉट है। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि बड़ी डिटरमाइंड तरीके से कि मैं कर लूंगी, नोटबुक में भी लिखा, सुबह उठी है, ठीक है, इनकी विल पावर चली गई, कहा कि नया नया जोश था, तो उसके बाद क्या हुआ, वो एक्शन में नहीं आया।
तो जो व्यक्ति अपने जिंदगी में थॉट में ही रहता है, विल पावर बेस्ड की स्ट्रांग नहीं है, एक्शन कर लेता है, तो वो बिना सोचे समझे एक्शन होंगे, जिसका थॉट और विल प्लेन काम कर रहा है बट एक्शन प्लेन काम नहीं कर रहा है। वैसे ही थॉट प्लेन में कोई नंबर्स नहीं है तो मतलब ज्यादा सोचे समझे काम नहीं करता वो व्यक्ति। तो ये जो आपके वर्टिकल ग्रिड्स हो गए, वो क्या बता रहे हैं, किसी व्यक्ति की विचार, इच्छा शक्ति और उसके एक्शन। ठीक है, वो विचारों से, इच्छा शक्ति से, अपनी मेंटल कंपैटिबिलिटी, थॉट, विचार और उसके विल पावर और उसके एक्शन से वो लाइफ में कितने आगे जाएगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के विचार और उसकी संकल्प शक्ति मजबूत हो तो वो व्यक्ति ही अपने जीवन में सक्सेस होता है। यहाँ पे रूपा ने सोचा कि मैं तो असाइनमेंट कर लूंगी, विल पावर भी काम करी बट उसने एक्शन नहीं लिया। ठीक है, उसने कहा कि हाँ प्रॉमिस मैं तो सारे लोगों का निकाल के आपको कल तक दे दूंगी, बट उसने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और वो इसी वजह से, एक्शन ना लेने की वजह से जिंदगी में सफल नहीं हो पाई। अब बात करेंगे इन्हीं प्लेन्स के बारे में, वर्टिकल्स प्लेन के बारे में थोड़ा डिटेल में। 438 अगर का जो ये प्लेन है वो दिखा रहा है थॉट प्रोसेस को, कितने आपके पास स्ट्रॉन्ग थॉट हैं, अच्छे विचार हैं, तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, दूसरों को गाइड कर सकते हैं। जिसके पास विचार सुनी है तो वो किसी को क्या विचार बांटेगा, क्या नॉलेज शेयर करेगा। 951 वाले स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, डिटरमाइंड होते हैं, अच्छे लीडर्स बन सकते हैं, अच्छे लीडरशिप की क्वालिटीज इसमें देखी गई है। ठीक है, क्योंकि बड़ा गेम खेलने के लिए विल पावर का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सक्सेसफुल लोग जितने भी देखो, मोदी जी को आप देखिए, मैं बार बार मोदी जी का एग्जाम्पल देती हूँ कई क्लासेस में, उनके पास में ये ग्रिड है 9, ये वाला तीर, ये वाला प्लेन है उनके पास 951 का, जो स्ट्रॉन्ग विल पावर को दिखाता है। बाकी के जो दो पावरफुल प्लेन होते हैं 456 258 जो लोशो ग्रिड में गोल्डन सक्सेस प्लेन और ठीक है सिल्वर सक्सेस प्लेन के नाम से जाने जाते, वो नहीं है इनके पास। 951 है इनके पास, बट फिर भी इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस पाली बिकॉज ऑफ द विल पावर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। 276 में देखिए, अब 276 का वर्टिकल ग्रिड क्या कर रहा है आपका, ये ग्रिड आपको बना रहा है एक्शन ओरिएंटेड। ये कहता है कि अपना काम करो, डिलेज मत करो, प्रोक्रेस्टिनेशन में मत जियो, और काम के लिए हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, परसिस्टेंसी भी चाहिए। वो दोनों चीजों की को लेते हुए आपका ये ग्रिड मिल गया। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास 438 भी कंप्लीट है, 951 भी कंप्लीट है, 276 भी कंप्लीट है, मुझे तो नहीं मिला ऐसा व्यक्ति आज तक जिसके लोशो ग्रिड में सारे नंबर आते हो। ठीक है, तो लोशो ग्रिड में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अगर कमी नहीं रहती तो फिर भगवान यहाँ भेजते ही नहीं हमें, कहते अच्छा तू तो परफेक्ट हो गया, ऊपर ही जा रहा हो, अब मेरी ही चेतना से जुड़ के रहो, आगे नीचे आने की जरूरत ही क्या है तुम्हें। तो ये हमारे जो भी नंबर्स मिसिंग होंगे हमारे लाइफ में, वो लाइफ लेसन की तरह काम करेगा। बहुत बड़ी वाली बात मैं बोलूं तो आपको उस नंबर्स की व्यवहारिक रूप से, मतलब अपने जीवन में सिर्फ सफलता, भौतिक सफलता नहीं, आध्यात्मिक सफलता के लिए भी उस नंबर्स की एनर्जीज को लेना होगा। तो ये ग्रिड से हमें क्या पता लग गया, सारी चीजें हमें व्यक्ति के बारे में पता लग गई कि उसका मेंटल कंपैटिबिलिटी कैसी है। ठीक है, वो क्या क्या एक्शन लेता है, इमोशनली कैसा है, थॉट कैसे हैं, विल पावर कैसी है, उसके एक्शन कैसे हैं। इस 8 शक्ति ग्रिड जो लोशो ग्रिड में ब्लेसिंग से हमें सब मिल गई। अब हमने देखो ग्रीन एरोज, आपको सबको ग्रीन एरोज दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन एरो दिखाई दे रहे हैं, यस नो? Yes, 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 ma'am. ठीक है, तो ग्रीन एरो क्या है, 258. 258। ठीक है, तो और हमारे ब्लू एरो क्या है, 456। 456. अभी हमने क्या बात करी है लोशो ग्रिड में, 8 शक्ति तीरों की बात करी। अभी हमने 3 हॉरिजेंटल प्लेन्स को कवर कर लिया, 3 वर्टिकल प्लेन को कवर कर लिया, तो 3 + 3 = 6। अब क्या बचे, 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेन, ये है हमारे 258 और 456। सक्सेस प्लेन 45, देखिए सक्सेस प्लेन किसे कह रहे हैं हम, 258 को। ठीक है, सेकंड सक्सेस प्लेन क्या है, प्लीज म्यूट कीजिए, प्लीज म्यूट कीजिए।
किसका माइक ऑन है? ओके, तो हम अभी क्या डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे? सक्सेस प्लेन के बारे में हम बात करेंगे। जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है 258, ये हमारा सक्सेस प्लेन 1 है। जो हमें 456 दिखाई दे रहा है, ये हमारा सक्सेस प्लेन 2 है। तो ये प्लेन्स को सक्सेस प्लेन क्यों कहा गया है, और ये प्लेन को सक्सेस यानी कि सफलताओं की रेखाएं क्यों कहा है? सफलताओं की रेखा हमारे पास 2 रेखाएं हैं, ठीक है। जिस भी व्यक्ति के जीवन और कार्य क्षेत्र में वो कितना भाग्यशाली है और कितना सक्सेस पाएगा, वो इन प्लेन से जाना जा सकता है। जिस भी व्यक्ति के पास ये 258 का प्लेन होगा, 456 का प्लेन होगा, वो व्यक्ति एक अपने जीवन में भाग्य लेके आया है, ठीक है। किसी व्यक्ति के लक को के लिए हम क्या करते हैं? पामस्ट्री में उठाते हैं तो लक लाइन देखते हैं, ओके यहाँ जा रही है, इस पर्वत पे जा रही है, सैटर्न पे चलेगी, सूर्य पे चलेगी, बड़ा मान सम्मान मिलेगा, ये सारी चीजें हम प्रेडिक्ट करते हैं पामस्ट्री में लक लाइन को। हम अगर वहां पे चले जाएं कुंडली में, तो हम व्यक्ति का 9th हाउस देख लेते हैं, जुपिटर की स्ट्रेंथ देख लेते हैं, ठीक है। हम पंचम भाव को देख लेते हैं, डिस्पोजिटर वगैरह देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम आ गए तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? अरे किसी व्यक्ति के लोशो ग्रिड में ये प्लेन आया है या नहीं आया है? तो हमने यहाँ पे देखा कि उस एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, ठीक है। हमने जो व्यक्ति का लोशो ग्रिड बनाया था, उसके पास ये प्लेन आया है या नहीं आया है? उसके पास ये प्लेन नहीं आया हुआ है। यहाँ पे 4 का नंबर आना था, ठीक है। यहाँ पे 6 का नंबर आना था, है ही नहीं उसके पास ये नंबर। 2 और 5 आए हैं, 8 का नंबर है ही नहीं, तो ये सक्सेस प्लेन उस व्यक्ति का नहीं बना। तो ये व्यक्ति का ना तो 258 बन रहा है, ना तो 456 बन रहा है। इसको बोलो आप सफलता की रेखा, भाग्य की रेखा। 456 को कहा जाता है गोल्डन सक्सेस प्लेन, और ये 258 को बोला जाता है सिल्वर सक्सेस प्लेन, ठीक है। तो ये 2 सक्सेस प्लेन अगर आपके पास हैं तो आप भाग्यशाली हैं। आप अपने जीवन में, कार्य क्षेत्र में, ठीक है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में कितनी सफलता पाएंगे, तो इसको एनालाइज करने का, इसको चेक करने का एक मीटर आपके पास है, सक्सेस प्लेन। यहाँ पे हमने देखा सक्सेस प्लेन इस व्यक्ति का नहीं था। 456 और 258 दोनों ही सक्सेस प्लेन है। एक बेसिक डिफरेंस जो मुझे समझ में आता है, 456 अक्सर जिन लोगों के पास में होता है, वो लोगों को घर से प्रॉपर्टीज वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है। उनका जो धन धान्य वगैरह रहता है, वो उनको घर से मिल जाता है, थोड़ा सपोर्ट। 258 वालों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, इसीलिए हम कहते हैं ना गोल्ड गोल्ड महंगा है, सिल्वर थोड़ा सस्ता हो जाता है। तो गोल्डन प्लेन वाले व्यक्ति थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाते हैं, घर से मिल गया। 25 वाले अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, बट वो कैसे बना रहे हैं? संघर्षों के बाद बना रहे हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? Oh, ma'am. ठीक है, तो सभी लोग अपने लोशो ग्रिड्स बना लीजिएगा। अब ये लोशो ग्रिड के 8 इंपॉर्टेंट प्लेन्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब सब लोग 2 मिनट का ब्रेक लो, ठीक है, और अपना लोशो ग्रिड मुझे भेजो। ब्रेक का मीनिंग मतलब मैं नहीं बोलूंगी, अब आप अपना लोशो ग्रिड बनाओ। हर्ष जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना लोशो ग्रिड बनाइए। रमेश जी सुन पा रहे हैं, लोशो ग्रिड बनाइए, ठीक है। ममता Ma'am, रूपा I आपको sent रिस्पॉन्स my कर रहे ma'am. हैं। हाँ, मेन ग्रुप में डाल दो रूपा। Is it right, ma'am? सब लोगों को बनाना आ गया है। हम अभी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, किसी की भी कुछ भी बारे में बात नहीं करेंगे। हम ये बस ये देखना है कि सबने बनाना आ गया है, नहीं आ गया सबको।
और टाइम लगेगा आपको लोशो ग्रिड बनाने में, या सोचूंगी बना लिया आपने? डन मैडम। ओके, ठीक है। अब अपना लोशो ग्रिड बना के रखिए और फिर लोशो ग्रिड के आप देखिएगा नेक्स्ट कौन जब से हम वन आगे बॉक्स में बढ़ेंगे। कौन सा? सॉरी, मैं ये बोल रहा था, ये सक्सेस प्लेन 1 एंड 2, अच्छा 4 5 6 है। ठीक है, आपने लोशो ग्रिड बना लिया। अब अगले प्लेन की तरफ बढ़ते हैं। म्यूट कर लीजिए सब लोग, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपके सक्सेस प्लेन के बारे में। अगर 4 5 6 आपके पास रहता है, किसी भी व्यक्ति के पास में 4 5 6 नंबर कंप्लीट हो जाता है, ठीक, तो ये क्या दिखा रहा है? आपके पास राजयोग है, कहते हैं हम इसे, राजा बनने की कैपेबिलिटी। अब राजा कौन होगा? राजा, जैसे ही हम राजा कहते हैं तो हम सोचते हैं पैसों से भरा हुआ, बहुत ज्यादा वेल्थ होगी। देखो यहाँ पे हर चीज होगी उसके पास, वेल्थ भी होगी, उसके रिश्ते भी अच्छे होंगे, ठीक है, और उसकी हेल्थ भी उसका सपोर्ट करेगी। कैसा राजा? जो बीमार राजा बन के पैदा हो जाए? ऐसा क्या राजा जो चल भी ना सके? ऐसा क्या राजा जो आंखों से अंधा हो? अब राजा धृतराष्ट्र भी राजा था ना, वो क्या अपना पूरा जीवन सुख से जी पाया? ठीक है, तो ऐसा मतलब आंखों से अंधा हो गया, ऐसा राजा मतलब जहां पे हम राजा की बात करते हैं तो हर चीज में बैलेंस, इमोशनली बैलेंस्ड, रिश्तों में बैलेंस, ठीक, ये सारी चीजें उस व्यक्ति के पास आ जाती हैं अपने आप ही। 258 वाला कैसा राजा हो गया? हमने कहा ये भी राजा है, बट ये थोड़ा सा सिल्वर वाला राजा बोलते हैं इसको। इस वाले राजा को क्या करनी पड़ रही है? मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है, बट मेहनत करेगा तो अपने जीवन में अच्छे रिश्तों को ऐड कर लेगा, अच्छी प्रॉपर्टीज को बना लेगा। दोनों ही लोगों को सक्सेस अपनी लाइफ में मिल जाती है, बट 258 वाले को थोड़ा स्ट्रगल लाइफ में ज्यादा करना पड़ता है। स्टार्टिंग का जो जीवन है वो बहुत ज्यादा लग्जरियस नहीं रहेगा, संघर्षों के बाद सफलता को दिलाने वाला ये सक्सेस प्लेन हमारा है, सिल्वर सक्सेस प्लेन 258 से जो बना है। और हमारा दूसरा वाला प्लेन 456, ये भी आपके पास है तो आपको राजा बनाएगा। बचपन से ही कुछ ऐसा सपोर्ट मिल जाएगा, फैमिली का सपोर्ट मिल गया, ठीक है, घर घर आपका घर वालों ने आपको सही डायरेक्शन दिखा दी, करियर अच्छा मिल गया, सब तरीके से बैलेंस्ड हो गए। तो हमने कहा कि ये गोल्डन सक्सेस प्लेन है 456, और हमने कहा कि 258 आपका सिल्वर सक्सेस प्लेन हो गया। तो हमने अभी क्या पढ़ा है? इस लोशो ग्रिड में हमारे पास 8 एरोज हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 8 एरोज हैं, 8 तीर हैं, 8 प्लेन्स हैं, 8 शक्ति तीर हैं हमारे पास। वो क्या हैं? हॉरिजेंटल 492, अगर किसी व्यक्ति का है तो मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। 357 इमोशनली भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। 816 प्रैक्टिकल मींस व्यवहारिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अब हम कहेंगे वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल एरो, वर्टिकल तीर। 438 आपके पास आया तो थॉट प्रोसेस, विचार शक्ति काफी अच्छी हो गई। 951 आया तो विल पावर बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। 278 आया तो उसने क्या बना दिया? आपके एक्शन ओरिएंटेड बना दिया, प्रोकास्टिनेशन में जीने वाला नहीं बनाया आपको। तो उस व्यक्ति की कार्य करने की कार्य कुशलता बहुत ज्यादा अच्छी हो गई। ये हो गए हमारे 6 प्लेन। अब बाकी 2 इंपॉर्टेंट प्लेन जिन्हें हम सक्सेस प्लेन के नाम से भी जानते हैं, 4 5 6, जो आपको ब्लू कलर के एरो से दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास है तो राजा के बराबर सुख। अभी राजा मैंने क्या कहा? राजा का मतलब सिर्फ वेल्थ नहीं होता है, ठीक है, हमारे पतंजलि के हैं ये, जो हमारे योग गुरु पतंजलि हैं, ठीक है, तो उनके पास है ये। तो आप देखो उनको हर चीज सही दिशा, सही डायरेक्शन, सही नॉलेज, डीप नॉलेज, आज कितने ऊपर वो आ गए। 258 अगेन आपको सक्सेस दिला रहा है। दोनों ही ये सक्सेस प्लेन है जो आपके साथ भाग्य, जिसे कहते हैं ना, लक काम कर गया मेरा, वो वाले फैक्टर्स को ऐड कर देता है। तो यहां तक हमने पढ़ा, यहां तक क्लियरली हमें समझ में आया। हमने अपना अपना लोशो ग्रिड भी बना लिया। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन?
यहां तक समझने में? No, Yes, ma'am. no? ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके लोशो ग्रिड के नंबर्स में रिपीटेशंस के ऊपर। ठीक है, अब हम मिस होता है तो क्या होगा, ये ग्रिड है तो क्या होगा, इन सब के ऊपर बात करेंगे। ठीक, अभी इनके रिपीटेशंस के ऊपर भी हम बात करेंगे, तो पहले इनके रिपीटेशन के ऊपर चले जाते हैं। आप किसी भी व्यक्ति के लोशो ग्रिड में अपना अपना लोशो ग्रिड देखो। अभी हम बात कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के लोशो ग्रिड में अंकों का रिपीटेशन क्या कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चंस बाद में पुट करेंगे आफ्टर 9:30 या 9:15। ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात कर सबसे समझेंगे कि अपने ग्रिड में देख के कि हमारे पास एक्साइटेड मत हो जाना कि अरे मेरे पास 1-2 टाइम्स आया है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। आप खुद ही देख के समझ जाओगे, इतना मैं उस डिटेलिंग से आपको बता रही हूँ। अभी आपके पास में अगर 1 नंबर आ जाता है लोशो ग्रिड में, ठीक है, और वो सिर्फ एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो आपको अपनी फीलिंग को दूसरों के साथ शेयर करने में थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही है। ठीक, अभी आपके लोशो ग्रिड में ये नंबर 2 बार आता है तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा बना देता है। यही लोशो ग्रिड में नंबर 1 आपका 3 टाइम्स आ गया तो आपको चैटर बॉक्स बना दे रहा है। आपका जो म्यूट बटन होता है वो बहुत ही कम बार प्रेस होता है, यानी कि आप कई बार बात करते वक्त अपनी आपको दिखाने के लिए, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, अपने आप को डोमिनेट करने के लिए ज्यादा ही बोलते हैं। धीरे 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 ये आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। 4 बार आ गया, ठीक है, ओवर सेंसिटिव बना दिया, इसने आपको मिसअंडरस्टूड बना दिया। ठीक है, और हमेशा क्या है, ये व्यक्ति हाइपर एक्टिव हो गया है। अब कौन जाएगा ऐसे हाइपर एक्टिव के बाद व्यक्ति के पास में, उसके रिश्ते तो खराब हो ही जाएंगे ना। जो दूसरों को दबाता है, तो अपनी ही बोलते रहता है, तो वो हाइपर एक्टिव हो गया है। अभी किसी व्यक्ति के पास लोशो ग्रिड में 1 का नंबर 5 टाइम्स आ गया तो क्या हो गया, उसको अच्छी स्पीच तो दे दी उसने, ठीक है, वो अच्छा राइटर भी बन गया, अच्छा आर्टिस्ट भी बन रहा है, अच्छा डांसर भी बन रहा है, गवर्नमेंट जॉब में भी जा रहा है। बट उसी तरह से कि अगर वो व्यक्ति अपनी पावर्स का मिसयूज करने लग जाए तो वो किसी भी चीज का एडिक्टेड हो जाएगा। वो टी एडिक्शन, ओवर ईटिंग का एडिक्शन, ठीक है, वाइन का एडिक्शन, जैसे हम नॉन वेजिटेरियन फूड का एडिक्शन, ठीक है, किसी भी चीज के एडिक्शन में की भी अति हो जाती है ऐसे व्यक्ति में। तो ये बताइए, किसी का लोशो ग्रिड में 1, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स रिपीट हुआ है या 5 टाइम्स रिपीट? 5 तो किसी का नहीं होता, नहीं तो क्लास में मुझे बोलने ही नहीं देते तुम लोग। किसी का रिपीट हुआ है 2 और मोर? No, ma'am. ओके, ठीक, अभी हम देखेंगे लोशो ग्रिड हमने बना लिया अपना, अपने अपने लोशो ग्रिड में देखें बिना क्वेश्चन करे। जब मैं पूछूं कि आया या नहीं आया तब बताइएगा। अब लोशो ग्रिड में ये 2 का नंबर क्या कर रहा है, ये लोशो ग्रिड में जब 2 का नंबर आ रहा है तो एक ही बार 2 आया तो क्या हुआ, व्यक्ति हर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी हर्ट होने वाला व्यक्ति बन जाता है। ठीक है, और ये लोग ना इमोशनली बहुत ज्यादा भावनाओं में बहने वाले लोग रहते हैं। बट इसके साथ साथ में इनको इंट्यूटिव पावर भी अच्छी रहती है। तो ये क्या है ना, व्यक्ति इमोशनल तो है बट आपकी चालाकी को भी समझ जाएगा, बिकॉज इंट्यूशन अंदर से आएगा, यार ये व्यक्ति तेरे पास ऐसे आया है। 2 बार आ गया तो यही सोचो कि ये जो हमने पावर्स की बात करी कि सेंसिटिव तो है बट इंट्यूटिव पावर है, वो पावर बढ़ जाती है उस व्यक्ति के पास। अगर यही नंबर हमारा 2-3 टाइम्स रिपीट हो जाता है हमारे लोशो ग्रिड में तो क्या हो रहा है, और ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ा दे रहा है। ठीक है, आप
इंट्यूटिव हो, देखो इंट्यूशन को बिगाड़ेगा नहीं कहीं पे तुम्हारा, बट इमोशनली डिसबैलेंस हो जाओगे। अब यहाँ पे यही नंबर 4 टाइम्स आ गया, सो इम्पेशेंट बन जाओगे, जहां पे हम कहते हैं मूड स्विंग्स इतने हो जाते हैं इस व्यक्ति के, समझना मुश्किल हो जाता है उसे। ठीक, ये सारी चीजें आ जाती हैं, डिफिकल्ट टू हैंडल बन जाता है वो व्यक्ति। ठीक है, अब ये तो कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाता है। ठीक है, ये जब हमारा 2 है, 5 टाइम्स रिपीट हो गया, तो ये चीजें हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा इमोशंस के कारण हार्ट डिजीज होने का खतरा भी रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने, जिसको कहते हैं ना, मानसिक रूप से अनस्टेबल्स भी हो जाता है। ठीक है, हमेशा उसका दिमाग घोड़े की तरह दौड़ता रहता है। ठीक, ये सारी चीजें उस व्यक्ति के साथ में हो जाती हैं अगर इतनी बार रिपीटेशन हो गया। किसी का 2 रिपीट हुआ है, 2 ट्वाइस या 2 थ्राइस, 2 या 2 से ज्यादा बार, तो उनके ऊपर ये बात एप्लीकेबल हो रही होगी। किसी का नहीं हुआ है तो बड़े लक्की हो आप लोग। आगे बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। ठीक है, 3 हमारे लोशो ग्रिड में एक बार आया तो उसने क्या करा, हमारी हेल्थ अच्छी कर दी, हमें मेमोरी अच्छी दे दी। हमारी मेमोरी से, देखो मेमोरी से ज्यादा कनेक्शन उसका विजडम से होता है, हमें विजडम अच्छी दे दी। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक हमने बना दिया। 2 बार आ गया तो भी अच्छा है, क्रिएटिव बना दिया, फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाला बना दिया। अब यही नंबर 3 हमारे लोशो ग्रिड में 3 टाइम आ गया तो ओवर इमेजिनेशन में जीने वाला बना दिया। ऐसा व्यक्ति आपकी सुनेगा बट आपको एक्टिवली नहीं सुनेगा, पैसिवली सुनेगा, एक कान से सुनेगा, उसकी अपनी विचारधारा, अपना माइंडसेट चलता ही रहेगा। ठीक है, ऐसे व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, आज मैं चाह रही थी कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो इसलिए अपना वीडियो भी मैंने ऑफ करके रखा हुआ है और आपसे सिर्फ मैंने कहा है कि आप अपने चार्ट्स के बारे में भी कुछ मत सोचना। हर एक नंबर्स क्यों क्यों रिपीट हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, लोशो ग्रिड है क्या, ओरिजिन क्या है उसका, कैसे बनाएं, उन चीजों को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 का रिपीटेशन उस व्यक्ति की लाइफ में उसको ओवर इमेजिनेटिव बना गया। अगर 3 टाइम रिपीट हो गया, वो व्यक्ति दूसरों को अच्छे से नहीं सुनने वाला बन गया। ठीक है, एक तरह से डे ड्रीमर देखोगे आप इन व्यक्ति को। अब यही 3 का रिपीटेशन 4 बार आ गया तो सोचो कि वो कि व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना, एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के सपने, तो वैसा वो बन गया व्यक्ति। हर बार कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा है, दूसरों को अपनी ज्ञान, कहते हैं ना, अपना ही ज्ञान झाड़ेगा, यार ये तो अपने आ गया, शुरू हो गया, वैसा वाला। और क्या हो जाता है, ज्ञानी तो बन गया बट इतना ज्यादा ज्ञानी बन गया कि क्रिटिक्स भी देखोगे आप, बहुत ज्यादा बुराइयां भी निकालना शुरू कर देता है दूसरों के ऊपर, आप में ये बुरा है, आप में ये खराब है। ऐसा व्यक्ति ऐसा चीजें स्टार्ट कर देता है, शो ऑफ करना। अब अपने ज्ञान को क्या कर रहा है, हमने कहा जुपिटर का नंबर है यार, ये ऐसा क्यों कर रहा है, अपने ज्ञान को शो ऑफ कर रहा है अब ये व्यक्ति। अगर ये 3 हमारे पास में 4 टाइम्स रिपीट हो गया, तो किसी के पास ये 3 का नंबर का रिपीटेशन है, किसी के पास में 3 का रिपीटेशन 2 टाइम आया है, रूपा, रमेश जी, हर्ष, No, ममता, ma'am. No worries. ओके, सब कितने बैलेंस्ड लोग हो आप। नंबर 4, नंबर 4 क्या करता है, देखो ये अंक आपको अकेला आया है आपके लोशो ग्रिड में, अपने अपने लोशो ग्रिड में ध्यान से देखो, अकेला नंबर मिल रहा है नंबर 4। तो आपको क्या बना रहा है, आपको सिस्टमैटिक बना रहा है, ऑर्गेनाइज्ड बना रहा है, डिसिप्लिन से काम करने वाला बना रहा है। यही नंबर 2 बार आ गया, सारी क्वालिटीज वही रहेंगी बट थोड़ा सा भौतिकवादी दुनिया, जिसको हम कहते हैं ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, ये व्यक्ति बहुत जल्दी चला जाता है। ठीक, और प्रैक्टिकल है,
उसको पता है कट कहाँ पे लगाना है, पर थोड़ा सा मनी माइंडेड हो जाता है, जो आज के टाइम पे इसको ज्यादा बुरा तो नहीं बोलेंगे। अब यही 4 3 टाइम्स आ गया, अब ये बन गया कंप्लीटली वर्कहॉलिक की भी एक्सट्रीमिटी पार कर दी इसने। और कई बार ऐसा व्यक्ति जब भौतिकवादी दुनिया में इतना पड़ा रहता है तो डायरेक्शनलेस हो जाता है। जैसे हम सब भौतिकवादी दुनिया में जितना जाएंगे उतना ही डायरेक्शनलेस हो जाएंगे, उतना ही अपने अपने मेन उद्देश्य से, जिस उद्देश्य से धरती में आए थे, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ था, तो उसको पूरा नहीं करने की जगह पे हम एक नया कर्मा क्रिएट करते रहते हैं। फिर जिंदगी भर इस बैलेंस शीट के साथ खेलते रहते हैं, फिर आएंगे फिर जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे। मेन पर्पस भूल जाता है वैसे ये 444 वाला, अपनी भौतिकवादी दुनिया में रहने के कारण अपनी गलत डायरेक्शन, गलत लोगों की संगति पकड़ लेता है और इसको भी एडिक्शन लग जाता है किसी चीज का। अब यही 4 का नंबर क्या है, अब 4 बार रिपीट हो गया लोशो ग्रिड में। नंबर 1 लालची बना दिया आपको, ठीक है। ऐसा व्यक्ति आलसी भी हो गया। कैसा वाला आलसी? अगर ये बड़े पद में है तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरों से अपना काम ही करवाते फिरेगा। इसको ज्यादातर काम करना पसंद नहीं आता, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था जब हमने बात करी थी, ये हमारा राहु क्या है? सर है। सर से सिर्फ स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं, ठीक है। काम करने वाला व्यक्ति हमारा नंबर 7 वाला व्यक्ति है। राहु सिर्फ बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना रहा है, और यहाँ तो ये नंबर का कामचोर हो गया जब ये इतनी बार आ गया। इतनी बार राहु का रिपीटेशन लोशो ग्रिड में, 4 बार 4 नंबर का रिपीटेशन, 4 टाइम्स 4 रिपीटेशन इज नॉट गुड। नंबर 5 क्या कर रहा है? नंबर 5 हमें क्या देता है? लॉट ऑफ फ्रीडम, एडवेंचर, कम्युनिकेशन अच्छा बना रहा है, बैलेंस कर रहा है। अब नंबर 5 2 बार आ गया तो भी हमें डिटरमाइंड और हार्ड वर्किंग बना रहा है। 3 टाइम्स आ गया तो एक कमी दे देता है। कम्युनिकेशन में कई बार ऐसा व्यक्ति बोलने से पहले सोचता नहीं है। ओके, तो ये है 5 का रिपीटेशन अगर 3 टाइम्स आ जाता है हमारे पास में। 5 का रिपीटेशन अगर 4 टाइम्स आ गया है तो क्या हो रहा है? एक्सीडेंट प्रोन बना दे रहा है। क्यों एक्सीडेंट प्रोन बना दे रहा है? क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में रिस्क ज्यादा लेने लग जाता है, ठीक है, और बहुत ही जल्दी होती है, इम्पल्सिव इम्पेशेंट काइंड ऑफ व्यक्ति होता है, बहुत ही जल्दी एक्ट कर लेता है ये व्यक्ति। तो इसी के कारण इसको कहा गया है रिस्क अननेसेसरी, बिना कैलकुलेट किए। अब क्या है? अब अननेसेसरी बिना कैलकुलेट करे या बिना कुछ सोचे समझे अपने बॉस को कुछ बोला होगे, अच्छी खासी सरकारी नौकरी भी होगी ना तो वो भी चली जाएगी आपकी। तो ये नंबर इस तरह की ब्यूटी को लिए हुए है अपने आप में। तो किसी का 5 आया है 3 या 4 टाइम्स? आई होप नहीं। 2 times only, ma'am. इट्स गुड रूपा, ठीक है, तो 2 टाइम्स है तो अच्छा है। अब नंबर 6 एक बार आए, अच्छा है। फैमिली, लक, लग्जरी, अच्छे रिलेशंस दे रहा है, लव लाइफ अच्छी कर रहा है। 2 बार आ गया, अच्छा है। बट 2 टाइम भी मैं इसको अच्छा ही मानूंगी, मैंने प्रॉब्लम्स नहीं देखी हैं, ठीक है। ये मेरे एक्सपीरियंस के बाद आई बिलीव कि 2 टाइम भी सही है। 3 बार जब ये आ जाता है ना 6, 2 बार आया तो भी वही बैलेंस रिश्ते दे रहा है, अच्छा लिसनर बना रहा है आपको, रोमांस, लग्जरी सब दे रहा है। 3 बार आ जाता है ना तो फंसी बना देता है, ओवर पजेसिव बना देता है फैमिली के लिए, ठीक है। अब ऐसा आपने देखा होगा, आपके फ्रेंड्स कुछ ऐसे होंगी जिनकी मदर, वो बाहर गया बच्चा, हर 5 मिनट में कॉल आ रहा है मदर का, तो क्या करता है बच्चा? झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? अति कर देते हैं किसी चीज की। तो ये अति जो है ना वो खराब कर देती है हमारे रिलेशनशिप को। तो यहाँ पे वो व्यक्ति जो है वो फंसी बन गया है, वो ओवर प्रोटेक्टिव बन गया है, ठीक है। इसका टेम्परामेंट भी क्या होता है, इतनी चिंताओं में घिरे रहता है, फैमिली का क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब वही चीजें फ्रस्ट्रेशन फैमिली पे निकालेगा। यहाँ पे ये गुस्सा, एग्रेशन, मार्स वाला गुस्सा नहीं है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। अलग अलग तरह के चीजों से बनती है अग्नि, बट ये यहाँ पे बनने वाली अग्नि अलग है। तो यहाँ पे क्या है, उस व्यक्ति का फ्रस्ट्रेशन है।
अब यही नंबर 6 आपका 4 टाइम्स रिपीट हो जाता है, तो आपको क्या बना रहा है? क्रिएटिव बना रहा है, ठीक है? आपको इमोशनली बैलेंस कर रहा है, बट फिर आपको क्या बना देता है? ये नंबर 6 जो 3 टाइम्स रिपीट हुआ था ना, ओवर प्रोटेक्टिव, ये क्वालिटीज भी इसमें लेके आ जाता है। ओवर प्रोटेक्टिव बना देता है आपको, बहुत ही ज्यादा करने लग जाते हो, ठीक है? ये सारे जो कहते हैं ना टेंट्रम्स, आप ये दिखाने लग जाते हो। ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस व्यक्ति का भी ना ये 6 बहुत ज्यादा बार आ जाता है, मतलब 3 टाइम्स आना एक अच्छा साइन नहीं है, 4 टाइम्स आना भी एक अच्छा साइन नहीं है। ठीक, अब ऐसे व्यक्ति को दिशा दिखाने की जरूरत है जिसका भी 6 इतनी बार आए। बहुत ही कम उसमें देखोगे कि 6 का रिपीटेशन 4 टाइम्स हो रहा है। नंबर 7 क्या देता है? 1 टाइम आए, अच्छा है। 1 टाइम आ रहा है, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ को लेके जाता है। 1 टाइम आ रहा है तो आपको बुक्स की तरफ अटैच करता है, रिसर्च की तरफ। आपको कहता है कि फैक्ट बेसिस चीजों को देखो, फैक्ट के ऊपर बात करो, थोड़ा सा डीप ज्ञान रखो, ये सारी चीजें आपको दे रहा है, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेके आता है। अब ये डबल बार आ गया तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छा हो गया, ठीक है? बट अगर यही नंबर 7 का रिपीटेशन 3 बार आ गया तो आपको वर्डली डिजायर से हटा देता है, ठीक है? वर्डली डिजायर से हटा देता है। ऐसा व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉस भी देखा गया है, उससे व्यक्ति को उसके रिश्तों में भी प्रॉब्लम देखी गई है। अब ये व्यक्ति अगर आध्यात्मिक व्यक्ति है तो वो बहुत सही है। उसको क्या चाहिए? माया। उसको क्या चाहिए? सब सांसारिक सुख, तो वो बड़ा अच्छा है। बट अगर आप भौतिकवादी व्यक्ति हैं और आप सोचते हैं कि आपके पास में ये 777 आया तो आपके जीवन में ऐसा ट्रांसफॉर्म लेके आ जाएगा, ठीक है, ऐसी सिचुएशन आपको दे देगा कि आप वो सारी चीजों से हटके कुछ और सोच रहे हैं। और कई बार ऐसे लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। और फाइनेंशियल सुख, रिलेशन, स्पेशली उनके पार्टनर से मिलने वाला सुख उनको कम हो जाता है। अभी यही 7 नंबर का आपका रिपीटेशन 4 टाइम्स आ जाएगा तो उनकी लाइफ में ये क्या कर रहा है? उसी स्पिरिचुअल पावर को एम्प्लीफाई कर दे रहा है, उसी आइसोलेशन में रहने वाली आदत को एम्प्लीफाई कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? अपनी भौतिक चीजों को तो इग्नोर कर ही रहा है, अपने रिश्ते, अपनी जॉब, ठीक है, सबको तो किनारे, अपना फाइनेंस, सबको तो अपने किनारे लगा ही रहा है। साथ साथ में ऐसा व्यक्ति अपनी हेल्थ के लिए भी नंबर 1 का केयरलेस बन जाता है। जिस व्यक्ति का रिपीटेशन 7 का इतनी बार आता है, 4 टाइम्स आ जाए तो 7 का रिपीटेशन ठीक है। 1 टाइम आ रहा है, अच्छा है। 2 टाइम्स आ रहा है तो भी ठीक है, टॉलरेबल है। 3 टाइम्स आ रहा है, बुरा है, ठीक है। 3 टाइम्स आ रहा है, साधु हो तो फिर कोई बुरा नहीं है, फिर तो तुम्हारे साधु के लिए तो कहते हैं हर दिन एक समान, तो फिर कोई इतना बुरा आपके लिए नहीं है। अब किसी का नंबर 7 2 बार आया लोशो ग्रिड में, आई डोंट थिंक सो 2 बार आया हो या 2 से ज्यादा आया हो, बट लोसो ग्रिड में 7 किस आपका नंबर 7 है सबका? लोशो ग्रिड में सबका 7 एक बार तो आया ही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं नंबर 8 के बारे में। अब 8 क्या दिखाता है आपको? आपको ये मटेरियलिस्टिक वेल्थ दिखाता है, फाइनेंस को हैंडल करने की आपकी कैपेसिटी दिखाता है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल बनाता है, आपको कॉन्शियस बनाता है। ये नंबर आपको हार्ड वर्क भी कराता है और ऑपरेशन वाले हार्ड वर्क ज्यादा कराता है। एक बार आ रहा है तो आपकी जॉब रूटीन जॉब भी हो सकती है, आप उस तरह की जॉब को अच्छा करोगे भी, ठीक है। आप पैसों को हैंडल करने के मामले में भी अच्छे हो जाओगे। बट वही 8 आपके लोशो ग्रिड में 2 बार आ गया तो आपको क्या बना दे रहा है? बहुत ही ज्यादा डूअर्स बना दे रहा है, लिसनर्स बना रहा है, ठीक है। आप दूसरों की ज्यादा सुनते हो, दूसरों को समझने लग जाते हो,
और आपको ऐसा भी बना रहा है दृढ़ संकल्प वाला, जो डिसाइड किया उस पे डटे रहेंगे। क्यों? कौन व्यक्ति नहीं डटे रहता है? जिसके पास पेशेंस नहीं है। जिस व्यक्ति के पास पेशेंस नहीं होगा वही व्यक्ति इधर उधर फ्लैक्चुएट होगा। जिस व्यक्ति के पास पेशेंस है उसको फ्लैक्चुएशन कहाँ पे आएगी? बिल्कुल भी उस व्यक्ति को फ्लैक्चुएशंस नहीं आएगी। अब जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में यही नंबर 8 3 टाइम्स आ गया, यहाँ पे वो थोड़ा गड़बड़ कर गया कि वो हार्ड कोर मटेरियलिस्टिक बन गया, और ऐसे व्यक्ति पैसों के लिए थोड़ा लालची हो गया। बिजनेसमैन है तो दिन रात काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि हाँ वैसे ही पैसा बना रहा है, बट थोड़ा भौतिकवादी दुनिया में पैसों के पीछे भागने वाला व्यक्ति बन जाता है, जिससे बाकी की चीजें उसके लाइफ में छूट जाती हैं। यही नंबर 8 का रिपीटेशन 4 टाइम्स हो गया तो रेस्टलेस हो गया व्यक्ति। क्यों? क्योंकि हार्डवर्क बहुत ज्यादा कर रहा है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है, दिमाग उसका कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति कई बार किसी अपने काम को लेके ट्रेवल करते हुए बहुत देखे गए हैं। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति फ्रंट पे भी नहीं आते हैं। ये व्यक्ति क्या होते हैं, जो कहते हैं शनि किंग मेकर है, तो आपको क्रेडिट दे देंगे इन्होंने जो काम करा हुआ है। ठीक, और लालची बनने से रोक, अगर इनको क्या कहते हैं कि लालच अगर ज्यादा आ जाए, लालची बनने से रुक जाएं, तो ये नंबर के व्यक्ति जो इतने दृढ़ संकल्प वाले बन जाते हैं 8 वाले, तो आगे अपनी लाइफ में सफलता पाते हैं। बट अपना वो जिद, अपना जुनून, अपना दृढ़ संकल्प नंबर 8 वाले सही लाइन पे लगाएं। गलत दिशा चूज कर ली तो फिर आगे इनके लिए प्रॉब्लम होगी। और थोड़ा सा अपने लाइफ में इनिशिएट लें। अब नंबर 9 जिनके पास में एक ही बार आया है, अच्छे ह्यूमैनिटेरियन हैं, लकी हैं, अपनी फीलिंग को शेयर कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस है। ठीक है, अब आगे नया सीखना चाहते हैं, फिलोसफिकल माइंड है इनका। ठीक, ये 1 अगर आपके पास है, अच्छी इंटेलिजेंट चीजें, इंटेलिजेंट हैं आप। माइक म्यूट कीजिए प्लीज। 8 की है, Change ma'am. स्लाइड 8 नंबर की है। हाँ जी, अच्छा स्लाइड 8 में रुकी हुई है, ओके थैंक यू। अभी 9 पे आई, बोलिए 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 जब तक स्लाइड 9 Yes नहीं ma'am. आ जाए। Yes ma'am. आगे हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब नंबर 9 वाला व्यक्ति कैसा है? एक बार आ गया, इंटेलिजेंट हो गया, करेजियस हो गया, कॉन्फिडेंस भर गया उस व्यक्ति में। ठीक है, वो व्यक्ति सही गलत में डिसीजन ले पाता है, क्योंकि ये नंबर 9 हमने कहा है बहुत ही ज्यादा पावरफुल नंबर है शेल्डियन में। तो नंबर 9 को कहा गया बहुत ज्यादा होली नंबर, और इस नंबर का अंत पार पाना भी मुश्किल है हमारे लिए। 9 एंगल से भरा हुआ ये नंबर इतना पावरफुल नंबर है। तो अच्छा है, ये नंबर सही गलत की समझ दे रहा है, कॉन्फिडेंस करेज दे रहा है। यही 9 नंबर 2 बार आ गया तो क्या हो गया? तब भी अच्छा बन गए। सारी अच्छी हमने जो बातें करी थी, करेज, कॉन्फिडेंस की, ह्यूमैनिटेरियन की, वो सारी बातें इनके ऊपर हैं। 2 बार 9 आने से भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं होता, बट 3 बार जब व्यक्ति के 9 आ जाता है लो शो ग्रिड में, तो ये व्यक्ति थोड़ा सा ओवर क्रिटिकल हो जाता है, पजेसिव हो जाता है। ठीक है, एग्रेसिव हो जाता है ये व्यक्ति, और दूसरों की की बातें कम सुनता है, डोमिनेट करने की कोशिश करता है, अपनी विचारधाराओं को दूसरों पे थोपने की कोशिश करता है। ये लोशो ग्रिड में अगर आपका 9 नंबर 4 टाइम्स आ गया है, ठीक है, तो आपको ये नंबर्स इतना ज्यादा लॉनली फीलिंग में लेके रख देता है। क्यों? क्योंकि आपके जो विचार हैं दूसरों से इतने अलग हो जाते हैं कि आप के को जेल होने में लोगों के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा व्यक्ति आप देखोगे इतनी जल्दी जल्दी बात करता है ना, समझ भी नहीं पाओगे आप। मैं ही ये अपनी बोलने की फ्रिक्वेंसी को बहुत ज्यादा कर लूं तो आपकी बहुत सारी चीजें दिमाग से ऊपर निकल जाएंगी। तो ऐसा व्यक्ति बहुत फास्ट फास्ट बोलने वाला रहता है। बट अगर ये अपनी चीजों को चैनलाइज कर ले,
तो इससे बड़ा लीडर कोई नहीं है, इससे पावरफुल व्यक्ति नहीं है सोसाइटी में, नाम सम्मान सब कुछ ये पाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर 9 हमारा बहुत ही ज्यादा पावरफुल नंबर है। नंबर 9 हमारा एक होली नंबर है। 9 एंगल्स से बना हुआ ये हमारा नंबर है, नंबर 9। ठीक है, और हमारे हिंदू धर्म में इसे डिवाइन नंबर भी माना जाता है। हो रही है, एंड हो रही है। ओके, तो इसीलिए इसको स्पिरिचुअल, फ्रेंडशिप, फिलंथ्रोपिस्ट, ह्यूमैनिटेरियन नंबर माना गया है। मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पीपल, मोस्ट जेंटल पीपल बोर्न ऑन नंबर 9। ठीक है, अब ये नंबर 9 की चीजें आपको समझ में आ गई, हमने डिस्कस कर लिया। हर नंबर का रिपीटेशन आपके लोशो ग्रिड में क्या कहता है। तो फिर से एक बार मैं क्विकली सबके लिए फिर से दोहराऊंगी, हमने क्या पढ़ा आज? हमने आज पढ़ा लोशो ग्रिड क्या होता है। स्लाइड चेंज हो रही हैं, स्लाइड चेंज हो रही हैं, यस नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बता दीजिएगा प्लीज, स्लाइड चेंज हो रही है नहीं हो रही है। लोशो ग्रिड हमारा क्या है? स्क्वायर शेप डिजाइन है which consists of 9 numbers from 1 to 9, 3 rows and 3 columns. Total of each rows and each column sums to 15. हमारा लोशो ग्रिड 3x3 का ग्रिड मैजिकल ग्रिड है, जिसमें हमारे पास 3 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। ये लोशो ग्रिड की 2 स्टोरीज मैंने आपको सुनाई थी। संत लोशो के नाम से ये लोशो ग्रिड चाइना में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। चाइनीज न्यूमरोलॉजी का ये पार्ट है। ओके, इट इज ऑल्सो टू बी कंसिडर्ड एज अ वेरी पावरफुल, वेरी होली स्क्वायर ग्रिड। चाइनाज में इस ग्रिड से बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स ली जाती हैं। मैजिकल लोशो ग्रिड क्यों कहा गया? क्या मैजिक है इसमें? 4, 5, 6 को ऐड करें, हॉरिजेंटल ऐड करें, डायगोनल ऐड करें, वर्टिकल ऐड करें, 4, 9, 2 हॉरिजेंटली ऐड करें, 15, 3, 5, 7 15 पे आता है, 2, 5, 7 को ऐड करिए तो भी 15 आता है, 4, 5, 6 को ऐड करिए तो भी 15 आता है, 9, 5, 1 को ऐड करिए, हॉरिजेंटली, वर्टिकली, डायगोनली जैसे भी हम करें, इस ग्रिड में हमें 15 नंबर ही मिलेगा। And this is based on the Chinese idea of Feng Shui numerology. अब लोशो ग्रिड का मेथड क्या है? इस लोशो ग्रिड को कैसे बनाते हैं? ये लोशो ग्रिड हमारा 3x3 का ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपना क्या निकालेंगे? अपनी नोटबुक में सबसे पहले ये ग्रिड निकाल लेंगे। इस ग्रिड को जब हम निकालेंगे तो इस ग्रिड को निकालते वक्त हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे ये ग्रिड पूरा लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे हम क्या लिखेंगे? राइट हैंड पे हम एक ब्लैंक 3x3 का कॉलम्स, ये ग्रिड बना लेंगे, ये स्क्वायर बना लेंगे 3x3 का, 3 रोज 3 कॉलम बना लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम अपनी मास्टर ग्रिड को रखेंगे। अब हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए इस ग्रिड को बनाने के लिए। तो इस 3x3 को ग्रिड को बनाने के लिए हमारी डेट ऑफ बर्थ में हमने एक एग्जांपल यहाँ पे शेयर किया था, 9 दिसंबर 1973 को किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, उसका लोशो ग्रिड बनाने जा रहे हैं। तो लोशो ग्रिड के लिए हम क्या निकालेंगे? उसका मूलांक और उसका भाग्यांक। मूलांक क्या होता है? बर्थ डेट। तो 9th को इसका जन्म हुआ है तो इसका मूलांक है 9। अब भाग्यांक निकालेंगे, भाग्यांक क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर का टोटल। तो हमने वो भी निकाला सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया? हमने इस डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर आते थे उस डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर को लिख लिया, 9, 1, 2, 1, 9, 7, 3, इस डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर। अब क्या लिखना है? बर्थ नंबर, जिसे हम मूलांक कह रहे हैं। मूलांक क्या है? मूलांक आपका बर्थ नंबर होता है, जिस कहते हैं ना हमारा बर्थडे इस तारीख को है। भाग्यांक आपका क्या है?
सारे नंबर्स का टोटल वो हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, ये देखना है कि मेरे पास कौन सा नंबर कितनी बार आया है। आप चाहें तो 1 से लेके 9 नंबर भी लिख सकते हैं, आसान तरीका। और जैसे सपोज इसकी पास में कितने नंबर आए हैं, 1 2 टाइम्स आया, 2 1 टाइम्स आया, 3 1 टाइम्स आया, 4 नहीं आया, तो आप 4 को लिख के क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि आपके पास कितने नंबर्स हैं जिससे आप लोशो ग्रिड बनाओगे, और कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है ये भी आपने लिख दिया। नंबर 4 नहीं है तो उसके आगे आपने 0 कर देना है, नंबर 8 नहीं है तो उसके आगे क्या कर देना, 0 कर देना, या क्रॉस का साइन बनाओ, जिससे हमें पता लग गया कि हम अपने मेन ग्रिड में ये नंबर 4 और 8 नहीं डालेंगे। तो इसका नंबर 4 और 8 मिस है, आपका कोई भी नंबर मिस हो सकता है, वो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। तो इस व्यक्ति का लोशो ग्रिड इस तरह से बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका 9 3 टाइम्स आया है, इसका 5 हम देखेंगे 1 टाइम आया है, इसका 1 2 टाइम्स आया है, 3 1 टाइम आया है, 7 1 टाइम आया है, 2 क्या है, 1 टाइम आया है। कौन कौन से नंबर नहीं आए इस व्यक्ति के पास? 4 भी नहीं आया, 6 भी नहीं आया और 8 भी नहीं आया। अब इस व्यक्ति के पास में 4 6 8 नहीं आया है, ये क्या है, इसके मिसिंग नंबर्स हैं। लिख लीजिए आपके पास कौन से मिसिंग नंबर्स हैं, और ये भी लिख लीजिए कि आपके पास कौन से नंबर का रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर हमने मिसिंग नंबर भी लिख लिए और नंबर का रिपीटेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, उन नंबर्स को भी हमने लिख लिया। ठीक, तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इस लोशो ग्रिड के प्लेन के बारे में हमने पढ़ा। लोशो ग्रिड के कौन कौन से प्लेन होते हैं। लोशो ग्रिड में टोटल 8 एरोज होते हैं, 8 तीर होते हैं, 8 क्षमताओं के तीर हैं, 8 प्लेन्स भी बोला जाता है जिसको लोशो ग्रिड के 8 प्लेन्स। 3 प्लेन हमारे हॉरिजेंटल होते हैं, ठीक है, 4 9 2 3 5 7 8 1 6 हमारे हॉरिजेंटल हैं। 3 हमारे वर्टिकल प्लेन होते हैं, 4 3 8 9 5 1 2 7 6 हमारे वर्टिकल प्लेन है। ठीक, हमने कहा कि हम हॉरिजेंटल प्लेन्स को लेंगे और हॉरिजेंटल प्लेन से क्या पता करेंगे, किसी व्यक्ति की मेंटल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी और प्रैक्टिकली वो व्यक्ति कैसा है। तो मेंटल कंपैटिबिलिटी, मानसिक रूप से कितना उसके अच्छे विचार हैं, 492 कितना अच्छा थॉट प्रोसेस है, कितना इमोशनली कनेक्टेड है वो व्यक्ति, 357 816 से कितना व्यवहारिक प्रैक्टिकल है वो व्यक्ति। और 816 मेरे एक्सपीरियंस से जिसके पास बन रहा है उसके पास लक्ष्मी होगी ही होगी। अब हम बात करेंगे वर्टिकल्स के बारे में। वर्टिकल प्लेन क्या है, 4 3 8 9 5 1 2 7 6। अब ये हमारे 3 वर्टिकल प्लेन आ जाते हैं। 4 3 8 किसी भी व्यक्ति का लोशो ग्रिड में कंप्लीट हो रहा है, अच्छी थॉट प्रोसेस है। विल पावर के लिए 951 नंबर चाहिए, किसी का भी बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग विल पावर का प्लेन बन गया है। अब किसी व्यक्ति का सिर्फ 9 और 5 बन रहा है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, इसे सब जगह एप्लीकेबल करना। 9 एंड 5 बन रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो हमने कहा 951 100% विल पावर, एक 1 हट गया तो क्या कहेंगे, 80% विल पावर मिल गई। ओके, अप्रोक्स 80% विल पावर है। 276 का प्लेन क्या है, एक्शन, कितनी कार्य कुशलता है, कितना एक्शन लेता है वो व्यक्ति। ये कैसे पता चलेगा, अगर उसका 276 ग्रिड पूरा कंप्लीट होता है तो वो व्यक्ति अपनी चीजों में एक्शन भी ले रहा है, जो डिसाइड कर रहा है उसे कंप्लीट कर रहा है। हमने रूपा के एग्जाम्पल से समझा कि आज तो उसने एक्साइटमेंट में आके प्रॉमिस कर दिया, जैसे हम लोग करते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, एक्साइटेड होते हैं, नेक्स्ट डे भूल जाते हैं। ठीक, तो वो व्यक्ति कितना कार्य कुशलता से, कितनी दक्षता से लिए हुए काम को आगे बढ़ाएगा, ये नंबर ये बताएंगे 276। उसके बाद हमने देखा कि ये जो इस व्यक्ति का लोशो ग्रिड था, ये लोशो ग्रिड दिख रहा है, 9:30 हो गया, आप सब लोग बोल सकते हैं। हाँ, तो ये लोशो ग्रिड में हमने क्या, अब हमने नेक्स्ट प्रोसेस में क्या समझा, अब हमने लोशो ग्रिड तो बना लिया, अब ये देखो कि रिपीटेशन किस नंबर का कितनी बार हुआ है। इस व्यक्ति का 9 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, बाकी नंबर्स मिसिंग हैं और कुछ नंबर्स इसके
रिपीटेशन में आ रहे हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है, मिसिंग नंबर्स का हम कल पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है रिपीटेशन ऑफ नंबर क्या कहलाते हैं। ठीक है, रिपीटेशन के लिए हम कहाँ पे गए थे, ये वाले स्लाइड पे हम गए। यहाँ पे हमारा रिपीटेशन है नंबर का, हर नंबर का रिपीटेशन क्या कहता है। उस व्यक्ति का क्या था, 9 कितनी बार रिपीट हुआ था, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, कितना एक्टिवली आप देख रहे हैं। 3 times, हाँ, 3 3 टाइम्स times. रिपीट हुआ है। तो हमने क्या कहा है उसको, 3 टाइम्स रिपीट होने वालों को, Over critical, possessive. हाँ, थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव हो जाएगा, थोड़ा सा अपनी बातों को दूसरे के ऊपर डालने लग जाएगा, थोड़ा लोगों की कम सुनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें उसके पास में आ जाएंगी। हम अब इस तरीके से, दे आर समवन हु इज गिविंग एन आइडियलिस्टिक पर्सन, सेल्फलेस सर्विसेज। देखो 9 बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड जेंटल व्यक्ति है। अब ये चीज तो आएगी, साथ साथ में गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाएगा ऐसे व्यक्ति को। ठीक, Ma'am, repetition means 9 का 3 बार आ जाना, किसी नंबर का 2 बार आ जाना, किसी नंबर का रिपीट हो जाना। no, ma'am, my question is not yet completed. हाँ, अच्छा What I'm asking is, तुम बोल रहे हो ना रिपीटेशन मीन्स, बोला फिर तुमने पॉज ले लिया। I'm framing my question actually. हाँ, If repetition will happen, no, that single digit positive points will come, and along with that, the repetition happen, no, so negative effects will be there, or else only negative effects will be there. Rupa, when the number is coming 1 time, suppose 9 is coming 1 times, okay, there is no problem if it is coming 1 times. If it is coming 3 times, then only the negative impact will come in your life, na? Along with positive effects, or else only negative effects. That's what I'm asking. Positive and negatives both will come, but but we can say morely जो qualities होंगी ना, that would be the negative parts will be more highlighted. Okay, you are wearing a dress, have you wear this polka dots वाला dress? Polka dots में क्या रहता है, we are confused, okay, which colors it is. And suppose I am wearing this, okay, this sky blue, so इसमें white क्या है, prominent नहीं है ना, तो मेरी ड्रेस ज्यादातर क्या बोलोगे, it's मैम ब्लू ड्रेस आपके ऊपर अच्छा लग रहा है, तो ब्लू आप बोल रहे हो, तो वहां पे क्या रहेगा ना, वो नंबर 9 इतनी बार रिपीट हो गया तो वो चीज प्रोमिनेंट इतनी हो जाती है ना कि वो व्हाइट वाली चीज दिखाई नहीं देगी। अब मेरी ड्रेस में व्हाइट है, वो नहीं दिखाई दे रहा आपको, तो क्या दिख रही है ओवरऑल। ठीक है, ऐसा हो जाता है कि वो इतनी ज्यादा प्रॉम्प्ट हो जाता है ना, जैसे आपके घर में बहुत स्वीट सा बच्चा है, बहुत गुस्सा उसे आ जाता है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, गुस्से वाला कटने लग जाता है। वो बच्चा कितना ही अच्छा होगा, कौन आके उसके पास आएगा, ऐसी ही 999 वालों की हालत हो जाती है।